इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं शिवानंद महाविद्यालय इंदारा में पढ़ने वाले सभी छात्रों को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। जो बच्चे हमारे विद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, जो बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, जो बच्चे बीए थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, एमए फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ते हैं, एमए सेकेंड ईयर में जो बच्चे पढ़ते हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर, डीएलएड सेकेंड ईयर, सभी बच्चों को पता भी होगा, जैसा कि आप सभी लोगों को बताया भी गया था कि एक विद्यालय में आपके सामान्य प्रतियोगिता होने वाली है। पिछले वर्ष भी ये प्रतियोगिता कराई गई थी, इस वर्ष भी ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस प्रतियोगिता में जो बच्चे अपना अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं उनको उचित पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रतियोगिता के बारे में सभी बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर इसमें सलेबस क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सर किस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा 15 दिसंबर के बाद कोई भी डेट निर्धारित करके आपको सूचना पहुंचा दी जाएगी कि हाँ 15 दिसंबर के बाद से जो भी डेट होगा आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। चलिए तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान। सामान्य जो प्रतियोगिता होने वाली है उसके सलेबस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आने वाले इसी 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन आपकी एक और प्रतियोगिता होगी, जिससे आज कुछ दिन पहले जो प्रतियोगिता कराई गई थी, भाषण प्रतियोगिता कराई गई थी, जिनके द्वारा कराई गई थी वही लोग फिर से एक प्रतियोगिता कराएंगे, आप लोगों का निबंध प्रतियोगिता कराएंगे। तो जितने भी बच्चे अगर निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो तो वो 26 नवंबर को विद्यालय ज़रूर आएंगे। 26 नवंबर को विद्यालय संपर्क कर लीजिएगा, समय पूछ लीजिएगा कि हाँ कब से प्रतियोगिता कराई जाएगी। आइए, जो मेन आपकी प्रतियोगिता होने वाली है सामान्य प्रतियोगिता। सामान्य प्रतियोगिता 2 भागों में कराई जाएगी, मुख्य रूप से 2 भागों में कराई जाएगी। 2 भाग कराने का कहने का मतलब ये है कि पहले फर्स्ट फेज कराया जाएगा, फिर सेकंड फेज कराया जाएगा। फर्स्ट फेज में जितने भी बच्चे अच्छा मार्क्स लाएंगे उनको छांट के सेकंड फेज में फिर से उनको बैठाया जाएगा, और उन दोनों फेज में जिस बच्चे का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा उस बच्चे को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। सामान्य प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय के अलावा, यानी शिवानंद महाविद्यालय के अलावा किसी भी विद्यालय में अगर कोई छात्र पढ़ाई कर रहे हों, वो अगर स्नातक लेवल के छात्र हों, स्नातकोत्तर लेवल के छात्र हों, वो अगर चाहेंगे तो वो भी इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में, इस सामान्य प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, सामान्य प्रतियोगिता के सलेबस के बारे में। सामान्य प्रतियोगिता के सलेबस के बारे में हम बताने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये सामान्य प्रतियोगिता कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता का समय रहेगा 2 घंटा। प्रतियोगिता का समय रहेगा 2 घंटा। 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। 25 और 25 करके दो भाग में हमने यहाँ बांट दिया है उसको। 25 नंबर का गणित और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। फिर 25 नंबर में आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और बाकी 50 नंबर का मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज सामान्य अध्ययन कराएगा। सामान्य अध्ययन में जैसे भूगोल से 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या पूछा जाएगा। इतिहास से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान से भी 10 क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस से 5 क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान से 5 क्वेश्चन रहेगा, और सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन रहेगा भारत का सामान्य परिचय। मतलब एक प्रकार से यहाँ भूगोल में भी भारत का भौतिक भूगोल से ज़्यादातर संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी, नदियों से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी, पहाड़ पर्वत, इन सभी चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास में आपका तीनों काल रहेगा, जैसे मान लीजिए मध्यकालीन इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आधुनिक इतिहास से, मॉडर्न से, हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है। संविधान में बहुत ये पूरा पेपर में जो फर्स्ट फेज होगा, जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होगा, जो फर्स्ट और सेकंड 2 फेज का एग्ज़ाम होगा, तो जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होगा बहुत ही ईजी पेपर उसका रहेगा। हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फर्स्ट फेज में परीक्षा पास कराएं। उसके बाद से सेकंड फेज आपका मॉडरेट रहेगा, थोड़ा सा कठिन रहेगा सेकंड फेज में, लेकिन सलेबस दोनों का एक ही रहेगा।
आपको पढ़ाई फर्स्ट और सेकंड दोनों को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी अपनी। तो जैसे 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैथ से 25 क्वेश्चन में गणित और तर्क शक्ति दोनों से 20 और 5 25 क्वेश्चन है। गणित में जो 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसका टॉपिक रहेगा भिन्न चैप्टर से आपका पूछा जा सकता है। जैसे भिन्नों का जोड़ हो गया, भिन्नों का घटाना हो गया, भिन्नों का गुणा हो गया, भिन्नों का भाग हो गया। दशमलव से भी वही सारी चीज़ें हो गई, दशमलव का जोड़ हो गया, दशमलव का घटाना हो गया, दशमलव का गुणा हो गया, दशमलव का भाग हो गया। एलसीएम से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, लघुत्तम समापवर्त से, और एचसीएफ से पूछा जा सकता है, महत्तम समापवर्तक से आपका। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, फेस वैल्यू जातीय मान या आंकिक मान, ऐकिक नियम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामान्य गणित संक्रियाएं, मतलब छोटे छोटे संक्रियाएं होती है, मतलब मिक्स्ड ऑपरेशन होता है जिसमें जोड़ना भी रहेगा, घटाना भी रहेगा, गुणा करना भी रहेगा, भाग करना भी रहेगा, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, वो मिक्स्ड क्वेश्चन कहलाता है। और उसके बाद से जो तर्क शक्ति आपका 5 नंबर का जो पूछा जाएगा, उसमें से टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है। रक्त संबंध है, घड़ी का टॉपिक है, आपका घड़ी का टॉपिक है, कैलेंडर का टॉपिक है, दिशा परीक्षण का टॉपिक रहेगा। ठीक है। सामान्य अध्ययन में हम बता ही चुके हैं, भूगोल से 5 क्वेश्चन रहेगा, वो भी ज़्यादातर भौतिक भूगोल से रहेगा। इतिहास से 5 क्वेश्चन रहेगा, इतिहास में वो भी प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से, आधुनिक इतिहास से। संविधान से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 2 चीज़ों का वेटेज हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है, 2 सब्जेक्ट का, एक संविधान का और भारत का सामान्य परिचय। ये 20 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा और संविधान से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इधर हम देख लेते हैं, हिंदी से 20 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आएगा। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं? बहुत ही आसान टॉपिक, अलंकार से पूछा जाएगा, संधि पूछा जाएगा आपसे, विलोम शब्द पूछा जा सकता है, पर्यायवाची पूछी जाएगी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी जा सकती हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इंग्लिश से मात्र बहुत ही आसान क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा। इंग्लिश का सिर्फ कोई शब्द आपको दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। ये परीक्षा पूरा बहुविकल्पीय रहेगी, इसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए रहेंगे और चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही रहेगा उसको चुन के बताना रहेगा। कोई भी इंग्लिश का शब्द दिया रहेगा उसका अर्थ हमें बताना रहेगा। ठीक है, इंग्लिश का कोई भी शब्द दे दिया जाता है उसका अर्थ बता सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक सामान्य शब्दकोश, आम बोलचाल में जो इंग्लिश का शब्द जो बोले जाते हैं उनसे कम से कम बच्चे परिचित रहें। ठीक है। निबंध प्रतियोगिता के बारे में हम बता ही दिए हैं कि 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन ही जो ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता कराई गई थी, उन्हीं के द्वारा ये निबंध प्रतियोगिता कराई जा रही है। यानी हमारे ब्लॉक के अंतर्गत, यानी जिस ब्लॉक के अंतर्गत मेरा विद्यालय आता है, उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी विद्यालय आते हैं वहाँ पर पढ़ने वाले कोई भी बच्चा जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच के, जिनका उम्र 15 से 29 साल के बीच के कोई भी छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी अन्य विद्यालय को, सामान्य प्रतियोगिता में भी किसी भी विद्यालय का बच्चा अगर हिस्सा लेना चाहे यहाँ हमारे विद्यालय से पढ़ के ही जो बच्चे निकल चुके हैं वो भी अगर इच्छुक रहेंगे, सर हम भी आना चाहते हैं, उस दिन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो भी, उनका भी स्वागत है, वो भी आ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैंने इसके सिलेबस से संबंधित सारी चीज़ें बता दिया। मैं अब अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरा चैनल जैसा कि आप सभी लोगों ने नाम देख ही लिया होगा, नाम देखने के बाद आप थोड़ा बहुत हंसे भी होंगे हमारे चैनल का नाम देख के कि सर ने चैनल का कैसा नाम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर कैसी कैसी वीडियो आएंगी आगे भविष्य में। मैं इस चैनल पर मैथ से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं, मैं सारे टॉपिक को आपको यहाँ पर कराऊँगा। मैथ बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें मैं कवर कराऊँगा आप सभी लोगों को। मैंने शिक्षक दिवस के दिन मंच से ही घोषित किया था, मंच से ही एक आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराऊंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसका तैयारी कराऊंगा। लेकिन मैं आपको नहीं समय दे पाया था, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अगर ऑफलाइन आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ तो ऑनलाइन अगर मेरे पास समय रहा करेगा तो मैं उस हर एक टॉपिक से संबंधित एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया करूँगा।
ठीक है, यानी आप सभी लोगों को पता भी चल गया होगा कि मेरे इस चैनल का क्या उद्देश्य रहेगा। आपके विद्यालय से संबंधित अगर कोई भी सूचना रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी सूचना रहेगी, तो मैं उसको भी आप अपने इस चैनल के माध्यम से आपको आपके पास तक पहुंचा सकता हूं। और बाकी हम मैथ की पढ़ाई तो करेंगे, यानी बेसिक मैथ हम अपने इस चैनल में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स हम पढ़ेंगे। बेसिक मैथ, पहले हम एक बेसिक मैथ का पूरा सीरीज पूरा करेंगे, फिर उसके बाद से एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि सबसे पहले अगर कोई भी मकान बनानी है तो सबसे पहले उसका नींव तैयार किया जाता है। यानी अगर किसी को मैथ तैयार करना है तो सबसे पहले उसका बेसिक उसको सीखना होगा। बेसिक के बाद से तब तो एडवांस की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, और वो भी बेसिक भी हम एक एडवांस लेवल से ही टच करते हुए पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि बेसिक का मतलब कि एकदम आसान चीज़ें नहीं रहेंगी। ऐसी चीज़ें रहेंगी को किसी न किसी परीक्षा में आपको परीक्षा में फ़ायदा जरूर पहुंचाएगा। जैसे आगामी समय में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित भी हम सारी चीज़ें मैथ में प्रोवाइड कराते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं मैथ में, और उन सब क्वेश्चन का हम लोग हल प्राप्त करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सामान्य प्रतियोगिता में अगर कोई भी बच्चा हमारे विद्यालय के बाहर जो विद्यालय में नहीं पढ़ते हों, वो अगर भाग लेना चाहते हों तो मैं अपना नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 9795224657 9795224657। अगर कोई भी बच्चा किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा हो, बस वो हाई स्कूल इंटर का छात्र नहीं होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन का छात्र होना चाहिए। बीटीसी का भी छात्र हो सकता है। पूरे ज़िले में से किसी के भी विद्यालय का बच्चा हो, अगर वो इस सामान्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है तो उनका बिल्कुल हमारा विद्यालय स्वागत करता है। और इस परीक्षा के बारे में जैसा कि आप लोग बता ही चुके हैं, 2 फेज में परीक्षा होने वाली है। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, 50 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज सामान्य अध्ययन का रहेगा। उसके बाद से गणित और तर्क शक्ति 25 नंबर की रहेगी, हिंदी और इंग्लिश 25 नंबर की आपकी रहेगी। ठीक है, अगर निबंध से संबंधित निबंध वाली जो प्रतियोगिता है, इसके बारे में भी जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो आप हमको इस नंबर पर कॉल करके बात हमसे कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।